ऑन हो गया। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग कक्षा 9 का जो है विषय गणित पढ़ रहे थे, ठीक है। तो कक्षा 9 का क्या पढ़ रहे थे? विषय गणित पढ़ रहे थे। और इसमें हम लोग जो पढ़ रहे थे, अच्छा पहली बात कि आपकी समय सारणी यानी क्लासेस कब कब होती हैं? तो सप्ताह में 3 दिन होती है, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार। इस सप्ताह का ये लास्ट क्लास है। इसके बाद अगली क्लास कब होगी? मंगलवार को, अगले सप्ताह में। टाइम क्या रहेगा? 8:30 से 9:30 बजे। एक बात और याद रखिएगा, अगले सप्ताह में मंगलवार को आपका पहला चैप्टर स्टार्ट होगा। कौन सा चैप्टर स्टार्ट होगा? पहला अध्याय यानी कि पहला चैप्टर स्टार्ट होगा। अभी तक आप लोग को बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स पढ़ाया जा रहा था, बेसिक ऑफ मैथ्स पढ़ाया जा रहा था, यानी कि आधारभूत जो चीजें होती है गणित विषय का, हम उसे पढ़ रहे थे। आपका जो चैप्टर 1 है वो कब स्टार्ट होगा? मंगलवार को स्टार्ट होगा। तो आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे थे बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स, आज उसे एंड कर देंगे और मंगलवार से आपका चैप्टर 1 जो है स्टार्ट हो जाएगा। समय 8:30 से 9:30 ही रहेगा। तो आपको रेगुलर क्लास करना है और अगले सप्ताह से आपको 1 मिनट भी क्लास लेट नहीं करना है, समय से जुड़ना है और सभी क्लासेस करना है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? पिछली क्लास में हमने पढ़ा था विभाजकता के नियम, जिसमें हमने 2 का नियम बता दिया था, 3 का बता दिया था, 4 का बता दिया था, 5 का बता दिया था। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? विभाजकता का नियम 6 के लिए, 8 के लिए, 9 के लिए, 10 के लिए और 11 के लिए। अब आप लोग कहेंगे सर 7 का क्यों नहीं पढ़ेंगे? तो 7 के लिए कोई भी नियम नहीं है जिसे हम लोग पढ़ेंगे। तो केवल कितने नियम और बाकी हैं? 6 का, 8 का, 9 का, 10 का और 11 का। ये 5 नियम आज हम लोग पढ़ेंगे विभाजकता का नियम में। तो सभी बच्चे चैट सेक्शन में एक बार बता देंगे कि आप लोगों ने 2, 3, 4 और 5 का विभाजकता नियम सभी बच्चों को समझ में आ गया है? तो एक बार वाई टाइप कीजिए, जल्दी से वाई टाइप कीजिए। एक बार सभी बच्चे जल्दी से वाई टाइप करेंगे। बहुत अच्छा, तो सभी बच्चों ने विभाजकता का नियम 2, 3, 4, 5 को पढ़ लिया है। तो चलिए जल्दी से एक क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। आप अपने पोल सेक्शन में जाइए और इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। सभी बच्चे जाएंगे पोल सेक्शन में और इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे जो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। सभी बच्चे आंसर करेंगे रिकॉल टेस्ट का कि कौन सी संख्या 5 से विभाज्य है। सभी बच्चे आंसर करेंगे। 5 से विभाज्यता के लिए क्या चेक करते हैं? संख्या के इकाई अंक पे यानी कि अंतिम डिजिट पे 0 है या 5 है। सभी बच्चे आंसर करेंगे जल्दी से। अभी भी 10 बच्चों ने आंसर नहीं किया है, जल्दी से आंसर करेंगे सभी बच्चे। 10 बच्चों ने आंसर नहीं किया है, एक बच्चे ने गलत आंसर किया है, 12 बच्चों ने सही आंसर किया है। अभी तक 2 बच्चों ने गलत आंसर कर दिया। इतना इजी प्रश्न है फिर भी गलत कर दिए, कोई नहीं, 2 बच्चों ने ही सिर्फ गलत किया है। बाकी बच्चे आंसर करेंगे, बाकी के सभी बच्चे आंसर करें जल्दी से। पांच से विभाज्य कौन सी संख्या है? 4 ऑप्शन है, ऑप्शन ए, बी, सी और डी। हमने पिछले क्लास में ही पढ़ा था कि 5 से कोई संख्या कब विभाजित होती है? जब उस संख्या का अंतिम अंक या फिर उसका इकाई अंक क्या रहे, या तो 0 या तो 5। चारों विकल्पों को चेक कीजिए, चारों विकल्पों को चेक कीजिए और देखिए कि किसके अंत में जो है 0 है या 5 है। कोई भी बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा। अगर आप माइक ऑन किए जाएंगे करेंगे तो आपको क्लास से बाहर कर दिया जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। आकाश नाम से जो बच्चा है, आकाश बावड़ी नाम से जो बच्चा है, आपको बाहर कर दिया जाएगा अगर आपने अब माइक को ऑन किया दोबारा से, ठीक है। अभी भी 7 बच्चों ने आंसर नहीं किया है, जल्दी से आंसर करेंगे। 7 बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं किया है। अंतिम का 20 सेकेंड और बचा इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए, सिर्फ 20 सेकेंड। 15 सेकेंड, अभी भी 6 बच्चों ने आंसर नहीं किया है। 15 सेकेंड, अंतिम का 10 सेकेंड, अंतिम का सिर्फ 10 सेकेंड है। सभी बच्चे जाके आंसर करेंगे। पोल सेक्शन में जाइए और आंसर करिए। पोल सेक्शन में कैसे जाते हैं? तो आपके मोबाइल पे 3 डॉट दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिए। आपके मोबाइल पे 3 डॉट दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद एक्टिविटीज का ऑप्शन दिखेगा, एक्टिविटीज का ऑप्शन दिखेगा। उसके बाद उसमें एक्टिव पोल का ऑप्शन दिखेगा।
क्या दिखेगा, एक्टिव पोल। इसे बनाने के बाद आपको ऑप्शन दिखेगा रिकॉल का, ए बी सी और डी। माइक म्यूट रखेंगे, एम कुमार नाम से जो बच्चे हैं माइक को ऑन मत कीजिए, ठीक है। अभी भी 4 बच्चों ने आंसर नहीं किया है। चलिए अब मैं उल्टी गिनती शुरू करता हूं, 10, इसके बाद मैं पोल को एंड कर दूंगा। 9 8 7 6 5 4 3 2 1। चलिए अब देखिए आप लोगों को इस क्वेश्चन को समझते हैं कि कैसे आप लोगों ने गलत किया था। मैंने क्या बताया था कि अगर किसी संख्या का अंतिम अंक यानी कि इकाई अंक क्या रहे, 0 या 5 रहे, तो वो संख्या क्या होती है, 5 से विभाजित होती है। तो हम चेक करेंगे कि यहाँ पे 0 है कि नहीं, 0 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, तो ये तो आंसर नहीं होगा। यहाँ पे 8 है यानी 0 या 5 नहीं है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे 6 है तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे 0 है यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी जो होगा। ये ऐसी संख्या है जो कि 5 से विभाज्य होगा। क्यों 5 से विभाज्य होगा, क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि कोई भी संख्या जिसका इकाई अंक या अंतिम अंक क्या रहे, 0 रहे या 5 रहे, तो वो संख्या 5 से विभाजित हो जाती है। तो सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा कि इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। जल्दी से सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे, हम लोग आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जल्दी से सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे, सभी बच्चों क्लियर है, जल्दी से वाई टाइप करेंगे। अगला क्वेश्चन अगला कंसेप्ट पढ़ते हैं। सर आंसर कहाँ देना है? अभी आंसर नहीं देना है, अभी आंसर का समय खत्म हो चुका है, ठीक है। अब आगे पढ़ाऊंगा, उसके बाद क्वेश्चन आएगा तब करना है। अब माइक ऑन मत कीजिए, माइक को ऑफ कीजिए। प्रीतम नाम से जो भी बच्चे माइक को म्यूट करके रखिए। माइक में कुछ नहीं बोलना है, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। क्लियर है सभी बच्चों को? चलिए अब हम जो है स्टार्ट करते हैं। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ लिया था 5 तक का रूल। अब हम पढ़ते हैं 6 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है। तो देखिए पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि 2 से कोई संख्या कब विभाजित होती है, तो जिस संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 होता है तो वो संख्या 2 से विभाज्य होती है। फिर हमने 3 के लिए पढ़ा था, जिस संख्याओं का योग यानी जैसे यहाँ पे कोई संख्या जैसे ये 1536 है, तो ये संख्या 3 से विभाजित है कि नहीं, इसके लिए क्या करेंगे हम, तो 1 + 5 + 3 + 6 जोड़ के देखेंगे तो ये कितना होगा, 6 6 12 3 15। यानी कि अगर ये योग 3 से विभाजित हो रहा है तो ये पूरी संख्या भी 3 से विभाजित होगी। तो 3 के लिए हमने ये रूल पढ़ा था, ठीक है। 2 के लिए क्या पढ़ा था, जिस संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 रहेगा तो वो 2 से विभाजित होगा। 3 के लिए हमने पढ़ा था कि जिस संख्याओं का अंकों का योग, किसका योग, अंकों का योग अगर 3 से विभाजित होता है तो वो पूरी संख्या 3 से विभाज्य होती है। तो 6 से विभाज्यता का नियम कहता है कि यदि कोई ऐसी संख्या है जो 2 से भी विभाजित है और 3 से भी विभाजित है, वो संख्या 6 से विभाज्य हो जाएगी। यानी कि अगर हमें चेक करना है कि 18 जो है 6 से विभाजित है कि नहीं है, तो पहले हम चेक करेंगे क्या ये 2 से विभाजित है, तो 2 9 18, या फिर इसके संख्या के अंत में 8 है तो ये 2 से तो विभाजित है। अब हम चेक करेंगे 3 से विभाजित है तो 3 छक्के 18, ये 3 से भी विभाजित है। तो इस तरीके से अगर ये 18 2 और 3 दोनों से विभाजित है तो ये संख्या जो 18 है वो 6 से भी विभाजित हो जाएगा। यानी कि अब जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ 21, तो आप बताइए क्या ये 3 से विभाजित है, ये 3 से विभाजित होगा। क्यों, क्योंकि 2 + 1 बराबर होता है 3 और 3 जो है 3 से विभाजित होता है। तो 21 3 से तो विभाजित है, लेकिन क्या ये 2 से विभाजित है, सभी बच्चे बताएंगे। 21 जो है क्या 2 से विभाजित है, y और n टाइप करके बताएंगे जल्दी से। 21 जो है क्या 2 से विभाजित है, नहीं है। तो हमने क्या बताया, जब ये 2 से भी डिविजिबल नहीं है, 3 से है, तो क्या ये 6 से डिविजिबल होगा, नहीं होगा, क्योंकि 6 से वही डिवाइड होगा जो 2 और 3 दोनों से होता होगा। तो 21 तो सिर्फ 3 से हो रहा है, 2 से नहीं हो रहा है, यानी कि ये 6 से भी नहीं होगा। तो 6 से डिविजिबल का क्या नियम कहता है कि यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य होगी तो वो संख्या 6 से विभाज्य होगी। जैसे कि आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए ये 18 है, ये 78 है, यहाँ 144 है,
1536 है, 2520 है। तो यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 4 है, ये 6 है, 0 है। तो जिस संख्या का अंत में 0 या 2 या 4 या 6 या 8 होता है, ये सभी संख्याएं 2 से विभाजित होता है। तो यहाँ पे 8 है, 4 है, 6 यानी कि ये सभी की सभी संख्याएं 2 से विभाजित है। अब हम चेक करेंगे कि क्या ये 3 से विभाजित है। तो देखिए 3 से विभाजित कैसे चेक करते हैं। तो 1 + 8 करेंगे 9, 3 से विभाजित है। 7 + 8 15 जो कि 3 से विभाजित है। 1 4 4 इसको जोड़ेंगे 4 4 8 1 9 9 3 से विभाजित है। इसको जोड़ेंगे तो 15, अब 15 3 से विभाजित है। इसी प्रकार इसे जोड़ेंगे तो 9 होता है, और 9 जो है क्या है 3 से विभाजित है। यानी कि ये सभी संख्या 2 से तो विभाजित है ही, साथ में 3 से भी विभाजित है। और 6 से विभाजितता का नियम ही कहता है कि जो भी संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य होता है, वो सभी संख्याएं जो है 6 से विभाजित होती हैं। तो यहां तक क्या आप सभी बच्चों को समझ में आया कि कौन सी संख्या 6 से विभाजित होती है? अगर समझ में आया तो जल्दी से वाई टाइप कीजिए सभी बच्चे। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिएगा जल्दी से। किसी बच्चे ने माइक ऑफ किया है, मैं आपको बाहर कर रहा हूँ। सुनील नाम से जो बच्चा है मैं आपको क्लास से बाहर कर रहा हूँ। बहुत अच्छा। ऐसे ही किसी बच्चे ने माइक ऑन किया तो मैं आपको क्लास से बाहर कर दूंगा। देखिए मैंने उनको बाहर कर दिया। ठीक है, तो आप लोगों को सभी बच्चों को क्लियर है? ठीक, अगर आप लोगों ने माइक ऑन किया तो मैं आपको क्लास से बाहर कर दूंगा, ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए, किसी बच्चे को अगर पूछना है कहीं पे भी कुछ डाउट है तो अभी आप लोग पूछ सकते हैं। विजय नाम से जो बच्चा है मैं आपको क्लास से बाहर कर रहा हूं क्योंकि आप अनावश्यक कमेंट कर रहे हैं बार बार, एक ही चीज को बार बार कर रहे हैं, हम आपको क्लास से बाहर कर रहे हैं। विजय काद्यान नाम से जो बच्चे हैं मैं आपको क्लास से बाहर कर रहा हूं, यही कहते हैं। ठीक है, बार बार एक चीज को नहीं करना है। ठीक है, देखिए 6 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है। यदि कोई संख्या 2 से और 3 से दोनों से विभाजित होगा तो वो संख्या 6 से विभाजित होगा। जैसे कि 18 है, ये 2 से भी विभाजित है, और 18 है यानी इसका अंकों का योग कितना आ रहा है 9, जो कि 3 से भी विभाजित है। तो जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित होता है वो संख्या 6 से भी विभाजित होता है। यानी कि 18 जो है 2 से भी विभाजित है, 3 से भी विभाजित है, इसीलिए ये संख्या जो है 6 से भी विभाजित होगा। यानी हर वो संख्या जो कि 2 और 3 दोनों से विभाजित होगा वो संख्या 6 से भी विभाजित हो जाएगा। अभी सभी बच्चों को क्लियर है? एक बार जल्दी से वाई टाइप कीजिए। अगर अभी भी किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिएगा। अगर अभी भी किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिएगा, और क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, क्योंकि मैंने सबको दोबारा बता दिया। ठीक है, तो कोई भी बच्चा अगर अनावश्यक चैट सेक्शन में आप लोग बोलेंगे तो मैं आपको क्लास से बाहर कर दूंगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए, सभी बच्चों ने वाई टाइप किया, तो अब हम एक उस पे क्वेश्चन करते हैं, अभी आपको समझ में आएगा। तो सभी बच्चे जो है जाएंगे पोल सेक्शन में और स्क्रीन पे दी गई क्वेश्चन का आंसर करेंगे। ठीक है, पोल सेक्शन में जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है। तो पहले हम चेक करेंगे कि इन चारों में से कौन कौन सा 2 से विभाज्य है। अगर 2 से विभाज्य हो जाएगा, इसके बाद चेक करेंगे कि कौन कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है। और जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य होगा वही संख्या जो होगा 6 से विभाज्य होगा। तो सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाके इसका आंसर करेंगे। देखिए, सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। समय है आपके पास 2 मिनट का, आराम से करेंगे, कोई जल्दी नहीं है। पहले चेक कीजिए कौन इसमें से 4 ऑप्शन में से पहले 2 से कौन है। जो 2 से नहीं होगा वो तो 6 से होगा ही नहीं होगा, तो पहले 2 से चेक कर लीजिए। 2 से चेक करिएगा तो इसमें से 2 ऑप्शन तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा, बचेगा 2 ऑप्शन। और उस 2 में से अगर 3 से चेक कीजिएगा तो एक ऑप्शन खत्म हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ एक ऑप्शन। सभी बच्चे करेंगे और 1 मिनट का समय है। सभी बच्चे कीजिए। सभी बच्चे करेंगे। सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे, सभी बच्चे।
सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। चलिए, और आपको मिलता है 30 सेकंड का समय। अभी भी 15 बच्चों ने आंसर नहीं किया है। जिस भी बच्चे ने आंसर नहीं किया है, बाकी के जो 15 बच्चे हैं जल्दी से आंसर करेंगे। सिर्फ 30 सेकंड का समय है और आपके पास आपको बताना है इनमें से कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है। 4 ऑप्शन आपके सामने है। सिर्फ 4 बच्चों ने गलत आंसर किया है, बाकी सभी बच्चों का आंसर अब तक सही आया है। बाकी के सभी बच्चे आंसर करें जल्दी से। और 20 सेकेंड, और 20 सेकेंड का समय है। सिर्फ 4 बच्चों ने गलत आंसर किया है, 15 बच्चों ने सही आंसर किया है, और 7 बच्चे सर हैं स्क्रीन जिन्होंने पे आंसर क्वेश्चन नहीं नहीं दिख रहा। किया। दोबारा से आप ज्वाइन करो, स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखेगा। और 6 बच्चे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है। पोल सेक्शन में आंसर कैसे करते हैं मैं फिर से एक बार बता देता हूं। आपको 3 डॉट पे क्लिक करना रहता है। जब आपके स्क्रीन पे 3 डॉट दिखता है तो उस 3 डॉट पे क्लिक कीजिएगा, तो आपको उसमें एक्टिविटीज का ऑप्शन दिखेगा। एक्टिविटीज का उस पे क्लिक कीजिएगा तो आपको एक्टिव पोल का ऑप्शन दिखेगा, एक्टिव पोल का। और इस एक्टिव पोल में जाइएगा तो आपको 4 ऑप्शन दिखेगा, और इसमें जाके वोट का बटन दबाना रहता है, वोट का बटन। इस प्रकार आप पोल में आंसर दे सकते हैं। तो जो सही उत्तर होगा, जैसे डी पे क्लिक कर दिए, हमने वोट का बटन दबा दिया, इस तरीके से हम पोल में आंसर दे सकते हैं। चलिए, तो अब हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। लास्ट के 10 सेकेंड का समय है, सिर्फ 10 सेकेंड। 10। अभी भी 6 बच्चों ने आंसर नहीं किया है, अभी भी 6 बच्चों ने आंसर नहीं किया है। 9, 8, 7, 6, अभी भी 4 बच्चों ने आंसर नहीं किया है। 5, 4, सिर्फ 2 बच्चे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है। 3, आप लोग आंसर नहीं करते हैं, सारा डेटा मेरे पास रहता है। क्लास के बाद पता चलता है कि ये बच्चे जो हैं आंसर नहीं किए हैं, और आप लोग की यही रिपोर्टिंग आपके स्कूल में जाती है। ठीक है, तो आप लोगों को आंसर करना चाहिए। आपके टीचर के पास ये रिपोर्ट जाता है कि इस बच्चे ने क्लास किया है, इस बच्चे ने इतने क्वेश्चन का आंसर किया है, इस बच्चे ने इतना सही किया है, इस बच्चे ने इतना गलत किया है। तो ये सारी डिटेल जाती है आपके टीचर के पास। इसीलिए सभी बच्चे इस काम को करें। ठीक है, चलिए, लास्ट के बच्चे हैं सिर्फ 5 सेकेंड। 5, 4, 2, खत्म। चलिए, अब इस प्रश्न को समझते हैं। देखिए, मैंने अभी अभी बताया कि जो संख्या 2 से और 3 से विभाजित होगा, वो संख्या जो होगी 6 से विभाजित होगी। तो अब चेक करते हैं, ये क्या 2 से विभाजित होगा? नहीं होगा। ये 0 वाला 2 से विभाजित हो सकता है, ये 6 वाला 2 से विभाजित हो सकता है, ये 9 वाला 2 से विभाजित नहीं होगा। तो 2 ऑप्शन तो हमारा आंसर हो ही नहीं सकता ना, ए और डी तो होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब ये 2 से ही विभाजित नहीं है, ए और डी, तो 3 से चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है। अब हम चेक करते हैं कि ये 2 से तो विभाजित है, बी और सी तो है जो 2 से तो विभाजित है, लेकिन क्या ये 3 से विभाजित है? तो चेक करते हैं। 2 + 4 + 5 + 0 इक्वल टू 2, 4, 6, 6, 5, 11। और 11 जो है क्या 3 से विभाजित होता है? नहीं होता है। अब इसको चेक करते हैं। 3 + 5 + 8 + 5 + 6 कितना हो गया? 5, 3, 8, 8, 8, 16, 16, 5, 21, 21, 6, 27। और 27 जो है क्या है? 3 से डिविजिबल हो जाता है। तो ये सी जो ऑप्शन है, ये आप देख पा रहे होंगे कि ये 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, यानी कि ये जो संख्या होगा 6 से भी डिविजिबल होगा। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। सभी बच्चों क्लियर? एक बार वाई टाइप कीजिए जल्दी से, जल्दी से सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे। क्लियर है सभी बच्चों को? जिन बच्चों ने ए बी आंसर किया था, जिन बच्चों ने ए और डी आंसर किया था, क्यों गलत है समझ में आ गया होगा। चलिए, तो ये इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी।
तो अब आपने सीख लिया कि 6 से डिविजिबल का क्या नियम कहता है। अब हम देखते हैं 8 से कोई संख्या कब विभाजित होती है। ठीक है, तो 8 से विभाज्यता का नियम कहता है कि 4 या उससे अधिक अंकों की कोई संख्या हो। जैसे कि ये 2 अंक की है तो हम तो इसमें डायरेक्टली भाग देके देख लेंगे। ठीक है, ये 2 अंकों की संख्या है 24, तो हम क्या करेंगे 24 में डायरेक्टली 8 से भाग देके देख लेंगे तो ये खत्म हो जाएगा। तो ये तो 2 से 8 से डिविजिबल है। लेकिन 4 या उससे अधिक अंकों का, जैसे ये 3 अंकों का है तो 3 अंकों का हम डायरेक्टली भाग देके आंसर चेक करते हैं। तो 8 एकम 8, यहाँ आ गया 7, ये 2, तो 8 9 72। ठीक है, तो ये तो 3 डिजिट से कम के लिए हम क्या करेंगे डायरेक्टली भाग देके चेक कर लेंगे। लेकिन जैसे ही 4 हो या उससे अधिक अंकों की कोई संख्या होगी, जैसे कि ये है, कितने अंकों की है 4 अंकों की है, ये भी 4 अंकों की है, ये कितने की है 5 अंकों की है। तो 4 या उससे अधिक अंकों की अगर कोई संख्या होगी तो वो 8 से विभाज्य होती है। कब? जब उसके अंतिम के 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाज्य हो। यानी कि अगर हमें चेक करना है तो ये सिर्फ अंतिम के 3 अंकों को चेक कर लेंगे, 3 अंकों को चेक कर लेंगे, सिर्फ 3 अंकों को क्या कर लेंगे चेक कर लेंगे। अगर ये अंक 8 से डिविजिबल है तो पूरी तो बच्चा मैं आपको क्लास से बाहर कर रहा हूँ, प्रीतम नाम से जो बच्चा मैं आपको क्लास से बाहर कर रहा हूँ। ठीक है, अगर किसी ने क्लास में माइक ऑन किया तो मैं ऐसे ही सभी को बाहर कर दूंगा। ध्यान रखिएगा, क्लास में आपको पढ़ाई करना है, अगर क्लास को डिस्टर्ब कीजिएगा आपको क्लास से बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है अंतिम के 3 अंकों को चेक करना है कि ये 8 से डिविजिबल है कि नहीं है। अगर 8 से डिविजिबल होगा अंतिम के 3 अंक तो ये पूरा संख्या जो होगा 8 से डिविजिबल हो जाएगा। तो चलिए 152 को चेक करते हैं। तो ये तो 8 से डिविजिबल हो गया था, हमने चेक किया। तब 128 को चेक कीजिए 8 से, तो 8 एकम 8, ऊपर से आएगा 4, तो ये हो गया 8 छके 48। यानी कि आप देख पा रहे होंगे कि ये संख्या भी 128 8 से डिविजिबल है। अब 192 को चेक करेंगे 8 से डिविजिबल है कि नहीं। 8 दूनी 16, तो 9 में से 6 गया 3, ये कट जाएगा, ऊपर से आएगा 2, 8 चौका 32, तो ये संख्या भी कट गया, यानी कि ये भी डिविजिबल है। अब 136 को चेक करके देखिए, 8 एकम 8, ऊपर से आएगा 5 6, 8 7 56। ठीक है, तो ये भी कट गया। यानी कि यहाँ पे जितनी संख्या लिखी गई है उसके अंतिम के 3 अंक जो हैं 8 से डिविजिबल हैं, इसीलिए ये सभी संख्याएं जो हैं 8 से डिविजिबल है। जैसे यहाँ देखिए 24 का 3 अंक क्या होगा, यहाँ कुछ नहीं है तो 0 है, तो ये 24 हो गया। यहाँ 152 है, यहाँ 128 है अंतिम का 3 अंक, यहाँ 192 है और यहाँ 136 है। इन सबको चेक करेंगे 8 से भाग देके तो हम पाएंगे कि सभी संख्याएं 8 से क्या है विभाजित है। तो 8 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि 4 या उससे अधिक अंकों की कोई संख्या है तो वो 8 से विभाज्य होगी यदि उसके अंतिम के 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाज्य हो। तो मैं एक क्वेश्चन देता हूं, जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे। 5056, क्या ये संख्या जो है 8 से डिविजिबल है कि नहीं, ये चेक करके बताएंगे सभी बच्चे। सर मुझे थोड़ा जरूरी काम है इसलिए मैं क्लास म्यूट कर रहा हूँ सर। तो माइक ऑन करने के लिए कौन सा, आप चैट सेक्शन में नहीं बोल सकते। बदमाशी मतलब करने की आदत है। सभी बच्चे बताएंगे, सभी बच्चों ने वाई टाइप किया है। इसका मतलब है कि हम अंतिम के 3 डिजिट चेक करेंगे जो कि 56 है और 8 में भाग देंगे तो 8 7 56, तो ये कट जा रहा है, यानी कि ये पूरी संख्या जो होगी 8 से डिविजिबल हो जाएगी। इसी प्रकार मैं एक और संख्या देता हूं, ये बताइए क्या 8 से डिविजिबल है, y और n में बताइए क्या ये संख्या 8 से डिविजिबल है, y और n में बताइएगा। अंतिम का 3 अंक चेक कीजिए, थोड़ा देख के चेक कीजिए जी, गलत मत कीजिए, थोड़ा चेक कीजिए। अंतिम का 3 अंक में 8 से भाग देके देखिए, बिना कुछ देखे y टाइप मत कीजिए, थोड़ा भाग देके देखिए कट रहा है कि नहीं। कुछ लोग तो इतने जल्दी में रहते हैं ना, बिना कुछ देखे y टाइप कर देते हैं। अंतिम का 3 अंक क्या है 460 है। अब 460 में अगर 8 से भाग देते हैं तो 8 पचे 40 हुआ। हेलो मैम, यहाँ बचा 8 से 56 गया, तो यहाँ पे 4 शेष बचा कि नहीं बचा, नहीं हाँ जी तुम
सुरेंद्र नाम से जो बच्चा है, सुरेंद्र नाम से आपको क्लास से बाहर कर रहा हूँ। ऐसे ही अगर किसी बच्चे ने क्लास को डिस्टर्ब किया तो आपको ऐसे ही क्लास से बाहर कर दिया जाएगा, इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो सभी बच्चों को क्लियर है? एक बार वाई टाइप कीजिए जल्दी से, सभी बच्चे एक बार वाई टाइप करेंगे। क्लियर है सभी बच्चों को? 8 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? अंतिम का 3 अंक जो है क्या करेंगे, 8 से अगर विभाज्य होगा तो पूरी संख्या जो होगी 8 से विभाज्य हो जाएगा। बहुत अच्छा। चलिए, तो पोल सेक्शन में एक क्वेश्चन है आपके सामने, आपको जाके आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 20 का पोल सेक्शन में अंतिम का 3 अंक चेक कर लीजिए, पता चल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 करेंगे सभी बच्चे पोल सेक्शन में। 2 मिनट का समय है, पूरे 2 मिनट का समय है, आराम से सभी बच्चे चेक करेंगे अंतिम के 3 अंकों को। अगर वो 8 से डिविजिबल होगा तो वो पूरी संख्या जो होगी 8 से डिविजिबल हो जाएगी। तो अंतिम का 3 अंक चेक कीजिए सभी बच्चे। पहला ही आंसर गलत, 2 बच्चों ने सही किया, पहला आंसर गलत है। सुरेंद्र नाम से जो बच्चा मैं आपको ड्रॉप कर रहा हूँ, अब आप क्लास नहीं कर पाएंगे। दो बच्चों ने गलत आंसर किया है, बाकी 15 बच्चों ने सही आंसर किया है। बाकी बच्चे भी आंसर करें, 10 बच्चों ने अभी आंसर नहीं किया है, सिर्फ 2 बच्चों ने गलत आंसर किया है, और वो भी सिर्फ जल्दी की वजह से। 3 बच्चों ने गलत आंसर किया है। चलिए, और 1 मिनट का समय है, जल्दी से सभी बच्चे करेंगे। अभी भी 15 बच्चों ने आंसर नहीं किया है, नहीं 10 बच्चों ने आंसर नहीं किया है। सुरेंद्र नाम से जो बच्चा है आपको मैं क्लास से बाहर कर दूंगा अगर आपने माइक ऑन किया, ध्यान रखिएगा। सात बच्चे ऐसे हैं जो कि अभी तक आंसर नहीं किए हैं, सभी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे। सुरेंद्र नाम से जो बच्चा है आपको क्लास से बाहर कर दिया जाएगा, बार बार माइक ऑन कर रहे हैं। चलिए, 6 बच्चे ऐसे हैं जो अभी तक आंसर नहीं किए हैं, 6 बच्चों ने आंसर नहीं किया और 30 सेकेंड का समय है, सिर्फ 30 सेकेंड का और समय है। 6 बच्चे आंसर करें जल्दी से, 30 सेकेंड का समय है, जल्दी से। पोल सेक्शन में जाएंगे, पोल सेक्शन में कैसे जाते हैं, तो 3 डॉट पे क्लिक करेंगे। कहां क्लिक करेंगे, 3 डॉट पे क्लिक करते हैं, उसके बाद एक्टिविटी का बटन आता है, एक्टिविटीज का, उस पे क्लिक करेंगे तो एक्टिव पोल का ऑप्शन आएगा। किसका ऑप्शन आएगा, एक्टिव पोल का। और एक्टिव पोल पे क्लिक करते ही आपको दिखेगा ऑप्शन ABCD, उसमें जो सही होगा हम उसको क्लिक कर देंगे और वोट का बटन दबा देंगे। जल्दी से सभी बच्चे करेंगे। अभी भी 6 बच्चों ने आंसर नहीं किया है, लास्ट के 10 सेकेंड। देखिए, आप लोग आंसर नहीं करेंगे तो आपके स्कूल में आपके टीचर के पास यही रिपोर्ट जाएगा कि कौन से बच्चे ने क्लास किया है, कौन से बच्चे ने आंसर किया है, कौन से बच्चे ने आंसर नहीं किया है, और वहीं से आपका मार्क्स कम होने लगता है। अभी भी 2 बच्चों ने आंसर नहीं किया है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके टीचर के पास भेजी जाती है कि ये बच्चे ने क्लास किया है, इस बच्चे ने पूरी क्लास की है, किस बच्चे ने आधी क्लास की है, किस बच्चे ने आंसर किया है, किस बच्चे ने आंसर नहीं किया है, गलत किसने किया है, सही किसने किया है, पूरी रिपोर्ट होती है, ठीक है। 2 बच्चों ने आंसर नहीं किया, सिर्फ 10 सेकेंड है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 बच्चे अभी तक आंसर नहीं किए, 2, 1। अब आप लोग आंसर करने का समय खत्म हो गया। चलिए समझते हैं, तो ये क्वेश्चन कैसे होगा, तो हमने अभी बताया 8 से विभाज्यता का नियम। अंतिम का 3 अंक चेक करेंगे, अंतिम का 3 अंक चेक करेंगे।
फिर कौन कौन 8 से विभाजित है, तो 347 में 8 से भाग देके देखिए, 8 त्रिका 24, 8 चौका 32, यहाँ बचा 2, यहाँ बचा 7, 8 त्रिका 24, तो ये जो है यहाँ सीन शेष बच गया, तो ये तो 3 से विभाजित नहीं है। अब 16 को चेक करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 8 दूनी 16, यानी कि ये जो है 8 से पूर्णतः विभाजित है, तो इसका मतलब बाकी के दोनों नहीं होंगे पूर्णतः विभाजित, क्योंकि जब एक ही आंसर होगा 4 में से, तो यानी बी हो गया सही, तो बाकी दो को गलत होगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सभी बच्चों क्लियर? एक बार वाइट टाइप कीजिए जल्दी से, सभी बच्चों क्लियर है? एक बार वाइट टाइप कीजिए। हाँ, बहुत अच्छा। चलिए 8 से नियम आपने सीख लिया, अब हम अगला नियम पढ़ते हैं, तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब हम अगला नियम पढ़ते हैं 9 से विभाज्यता का नियम, कि आखिर 9 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है। ध्यान से समझेंगे 9 से विभाज्यता का नियम जो है क्या कहता है। सुरेंद्र नाम से जो बच्चा है, मैं आपको क्लास से बाहर कर रहा हूँ, केवल बदमाशी कर रहे हैं आप, क्लास को ज्वाइन नहीं करता। हमें जुड़ भी नहीं सकते। 9 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, जैसे 3 से विभाज्यता का नियम था कि हम संख्याओं के अंकों का योग करके, जैसे 72 अगर हमें चेक करना है 3 से विभाज्य है कि नहीं है, तो क्या करेंगे 7 प्लस 2 कितना हो गया 9 हो गया, और 9 अगर 3 से विभाज्य है तो ये पूरी संख्या 3 से विभाज्य हो जाती थी। इसी प्रकार 9 का नियम कहता है कि अब हम इसको जोड़ के देखेंगे, क्या करेंगे जोड़ देंगे, अगर जोड़ इसका 7 प्लस 2 यानी कि 9 आया, अगर ये 9 यानी कि जोड़ अगर 9 से विभाज्य है तो ये पूरी संख्या 9 से विभाज्य हो जाए। यानी जैसे हम 3 के लिए चेक करते थे, क्या करते थे 3 के लिए कि अंकों का योग चेक करते थे कि विभाज्य होगा कि नहीं होगा, इसी प्रकार 9 का भी नियम है कि यदि संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य है तो वो संख्या 9 से विभाजित हो जाती है। तो जैसे 72 को चेक कीजिए, 72 को क्या कीजिए चेक कीजिए, जैसे देखिए 72 में 7 प्लस 2 9, 9 9 से विभाज्य है, सही जवाब। 648 में देखिए 6 प्लस 4 प्लस 8 18, और 18 जो है 9 से विभाज्य है, 6 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 1 प्लस 4 कितना हो गया 27, और 27 जो है 9 से विभाजित है, 9 त्रिका 27, बहुत अच्छा। अब इसको जोड़िए 4 प्लस 9 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 7 प्लस 0 प्लस 6 प्लस 5 जो कि 36 होता है, और 36 जो है 9 चौका 36 होता है, तो कितना हो जाएगा 9 चौका 36 हो जाएगा, यानी ये भी 9 से विभाजित है। तो ये सभी संख्याएं जो हैं 72 648 ये सभी की सभी संख्याएं जो हैं 9 से विभाजित हो जाएगी। बात में समझ में आया? तो ये तरीका है चेक करने का कि कोई संख्या कब जो है विभाजित होती है। तो 9 से विभाज्यता का नियम सभी बच्चों को समझ में आया। तो एक क्वेश्चन का आंसर देंगे, एक क्वेश्चन का आंसर देंगे 856 जो है, बताएंगे कि 9 से विभाजित है कि नहीं, अगर है तो y, नहीं है तो n। चेक करेंगे सभी बच्चे, सभी बच्चे चेक करेंगे, सभी बच्चे चेक करेंगे। सभी बच्चे चेक करेंगे। सुरेंद्र नाम से जो बच्चा है, मैंने आपको 4 बार रिजेक्ट किया था, आपने क्लास को 4 बार ज्वाइन करने की कोशिश किया, 5वीं बार मैंने आपको जोड़ दिया है। इसका ये मतलब मत समझिएगा कि आपकी गलती, ज्यादातर बच्चों ने सही से बात किया है। चेक करते हैं, तो 856 है, तो इसको जोड़ के देखिए 8 प्लस 0 प्लस 5 प्लस 6 कितना होता है 8 5 13 13 6 19, 19 जो है 9 से विभाजित होता है, नहीं होता है, तो ये संख्या 9 से विभाजित नहीं होगा। तो सभी बच्चों को क्लियर है 9 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य है तो वो संख्या 9 से विभाज्य होती है। तो सभी बच्चे वाई टाइप करके बताएंगे, फिर क्वेश्चन करते हैं जल्दी से। वाई टाइप करके बताइए, सभी बच्चों क्लियर है ना? किसी बच्चे को डाउट है तो बता दीजिएगा। सभी बच्चों ने वाई टाइप किया, बहुत अच्छा। चलिए तो क्वेश्चन कीजिएगा जल्दी से, सभी बच्चे 4 सेक्शन में जाएंगे और क्वेश्चन का आंसर करेंगे 4 सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 21 का आराम से करेंगे, सभी को चेक करना है, 2 मिनट का समय है, सभी बच्चे चेक करेंगे पहले, ठीक है? कैसे चेक करेंगे, तो 3 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 5 जोड़ के देखिए कितना होता है 4 3 7 7 6 13 13 7 20 20 5 25।
अब 25 9 से विभाजित है, नहीं है। इसी प्रकार इसे चेक कीजिए, इसी प्रकार इसी प्रकार इसे। जो सही आंसर होगा उसको आंसर कीजिएगा पोल सेक्शन में। सभी बच्चे चेक करेंगे, सभी बच्चे चेक करेंगे जल्दी से, 2 मिनट का समय है। सभी बच्चे करेंगे। अभी तक 15 बच्चों ने आंसर नहीं किया, जल्दी से आंसर करेंगे, 1 मिनट का और समय है। चेक कीजिए सभी बच्चे जोड़ के। केवल जोड़ देना है, जोड़ के चेक कर लेना है कि 9 के टेबल में वो आता है कि नहीं आता है, बस। जो भी बच्चा क्लास को बीच में से एंड कर देता है ना, उसका अटेंडेंस नहीं लगता है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। जो भी बच्चा क्लास को बीच में से छोड़ देता है, लेफ्ट कर देता है, क्लास एंड होने से पहले क्लास को एंड कर देता है, तो उसका अटेंडेंस नहीं लगता है, क्योंकि हर 5 मिनट के बाद आपकी अटेंडेंस ली जाती है। और उसके बाद लास्ट में जो उसका अटेंडेंस और पहला सब पूरा अटेंडेंस लगा रहता है, उसी का अटेंडेंस माना जाता है। इस बात का ध्यान देंगे सभी बच्चे, ठीक है। अभी भी 6 बच्चों ने आंसर नहीं किया है, लास्ट के 30 सेकंड है आपके पास, जल्दी से करेंगे आंसर। अभी भी 3 बच्चों ने आंसर पोल सेक्शन में कैसे जाते हैं? पोल सेक्शन में आपके स्क्रीन पे 3 डॉट दिखाई दे रहा होगा, इस 3 डॉट पे क्लिक करेंगे तो आपको एक उसमें ऑप्शन दिखेगा एक्टिविटीज का। किसका ऑप्शन दिखेगा? एक्टिविटीज का। इसको क्लिक करेंगे तो आपको एक्टिव पोल का ऑप्शन आएगा, एक्टिव पोल का। और एक्टिव पोल में जाएंगे तो ऐसे लिखा होगा क्वेश्चन नंबर 21 A B C D। इसमें से जो सही होगा हम उसको क्लिक कर देंगे और वोट का बटन दबा देंगे। चलिए, और मात्र 2 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया, सिर्फ 2 बच्चे, लास्ट के 10 सेकेंड। 10 9 8, एक बच्चा और है, 7 6 5 4 3 2 1। चलिए, तो इस क्वेश्चन को समझते हैं, कैसे करेंगे ध्यान से समझिएगा। तो 9 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? ऐड करके देखेंगे, 3 + 4 + 6 + 7 + 5 कितना होता है? 4 3 7, 7 6 13, 13 7 20, 20 5 25। और 25 जो है 9 से विभाजित नहीं होता है। इसको चेक कीजिए, 1 + 2 + 4 + 5 + 4 बराबर कितना होता है? 2 1 3 3 और 4 7, 7 5 12, 12 और 4 16। और 16 जो है 9 से विभाजित नहीं होता है, यानी 9 के टेबल में नहीं आता है। इसको चेक कीजिए, 4 + 0 + 6 + 8 + 3 + 2 इक्वल टू कितना होता है? 6 और 4 10, 10 और 8 18, 18 और 3 21, 21 और 2 4 और 6 10, ठीक है। 10 और 8 18, 18 3 21, 21 और 2 23, 21 और 2 23। तो 23 जो है 9 के टेबल में नहीं आता है। इसी प्रकार हम ऑप्शन डी को चेक करेंगे, 8 + 3 + 0 + 9 + 6 + 1 कितना होता है? 8 3 11, 11 और 9 20, अब 20 और 6 26 और 26 और 1 26 और 1 कितना हो गया? 27। और 27 जो है 9 3 का 27 होता है, यानी कि हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी।
सभी बच्चों को क्लियर है? एक बार वाई टाइप करके बताएंगे, सभी बच्चों को क्लियर है? सुमन नाम से जो बच्चा है प्लीज माइक ऑफ कर दीजिए, आप अपना माइक ऑफ कीजिए। सुमन नाम से जो बच्चा है माइक ऑफ कीजिए। तो सभी बच्चों को क्लियर है। चलिए अगला सीखते हैं। तो 9 का हमने सीख लिया, अब हम 10 का सीखते हैं। तो आंसर हो जाएगा डी। 10 का नियम क्या कहता है, ध्यान से देखेंगे। 10 से विभाज्यता का नियम कहता है कि यदि किसी संख्या के इकाई स्थान पे, यानी इकाई स्थान पे अंतिम स्थान पे अगर 0 हो, क्या हो, 0 हो, यदि किसी संख्या के इकाई स्थान पर, इकाई स्थान यानी कि अंतिम स्थान, ठीक है, अंतिम स्थान पे क्या हो, 0 हो, तो वो संख्या 10 से विभाजित होती है। तो दिए गए सभी संख्या के इकाई स्थान पे 0 है, यानी कि ये सभी संख्या जो होगा क्या होगा, 10 से विभाजित होगा। सब का सब 0 है, तो ये सब की सब संख्याएं क्या है, 10 से विभाजित है। तो 10 वाले का सबसे आसान है, जिस संख्या का अंत में 0 लगा होगा वो संख्या जो है 10 से विभाजित होता है। सभी बच्चों को क्लियर है? एक बार जल्दी से वाई टाइप कीजिए, जल्दी से वाई टाइप करेंगे। सभी बच्चों क्लियर है ना? चलिए क्वेश्चन कीजिए, पोल सेक्शन में सभी बच्चे जाएंगे, क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 पोल सेक्शन में जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 22 करेंगे। पोल सेक्शन में जाएंगे सभी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 22 करेंगे। जिस संख्या के अंत में 0 होगा वो संख्या 10 से विभाजित होगा। इसे भी देखिए, एक बच्चे ने गलत कर दिया, पता नहीं कैसे आंख देखते हैं, आंख ही नहीं काम करता है। अभी भी 7 बच्चों ने आंसर नहीं किया है, जल्दी से आंसर करेंगे, मात्र 30 सेकेंड का समय है। केवल 0 ही तो चेक करना है कि इसमें से कौन सी संख्या की इकाई स्थान यानी कि अंतिम पे 0 है। जिसमें भी अंतिम पे 0 होगा या इकाई पे 0 होगा वो संख्या 10 से विभाजित होगा। अभी भी 6 बच्चों ने आंसर नहीं किया है, अभी भी 6 बच्चों ने आंसर नहीं किया है, अभी भी 6 बच्चों ने आंसर नहीं किया है। लास्ट का 10 सेकेंड, 10, 9, 8, अभी भी 6 बच्चों ने आंसर। आपका रिपोर्ट आपके टीचर के पास जाएगा और वहां पे टीचर आपके देखेंगे कि ये बच्चा जो है क्लास ही नहीं करता है, क्लास करता है तो आंसर नहीं करता है, तो आपके मार्क्स नहीं आएंगे, मैं पहले बता देता हूँ। इसलिए अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो आपको यहाँ पे आंसर करना पड़ेगा, ठीक है। 6, 5, 4, 3, 2, 1। बी। चलिए चेक करते हैं। तो 10 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, इकाई पे 0 होना चाहिए, तो इसमें तो 0 नहीं है, यहाँ पे 0 है तो ये 10 से विभाजित हो जाएगा, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, यानी कि इकाई स्थान पे 0 है इसलिए ये 10 से विभाजित हो जाएगा। सभी बच्चों क्लियर है? क्लियर है ना सभी बच्चों को? चलिए तो अब हम पढ़ते हैं 11 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है। ध्यान से सुनेंगे, 11 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है। देखिए ये पहले नंबर पे है, ये तीसरे नंबर पे है, ये पहले नंबर पे है, ये 8 तीसरे नंबर पे है, ये 1 जो है 5वें नंबर पे, ये 3 जो है पहले नंबर पे, ये 1 जो है तीसरे नंबर पे, और ये 0 जो है 5वें नंबर पे। ये 1 पहले नंबर पे, ये 0 जो है तीसरे नंबर पे, और ये 0 जो है 5वें नंबर पे, और ये 1 जो है 7वें नंबर पे है। तो आपको पता होगा 1, 3, 5 और 7 ये सब क्या होती हैं, विषम संख्याएं होती है, यानी विषम संख्याएं होती है। सम संख्या क्या होता है, 0, 2,
4, 6, 8, ये सब संख्याएं क्या होती हैं? सम संख्याएं होती हैं, आप सभी को पता है। तो एक होता है सम स्थान और एक होता है विषम स्थान। तो आपसे पूछा जाएगा एक किस पे है? तो विषम स्थान पे, क्योंकि एक नंबर पे आ रहा है और ये 0, इसके बाद वाला 0 किस पे आ रहा है? 2 पे आ रहा है, तो ये सम स्थान पे है। और ये वाला 0 जो 3 नंबर पे आ रहा है क्या है? विषम स्थान पे है। और ये वाला 0 किस पे है? 5 नंबर पे आ रहा है, यानी विषम स्थान पे। ये वाला 1 कितने पे आ रहा है? 7 पे आ रहा है, तो ये विषम स्थान पे है। तो ये चीजें आपको समझनी होगी कि किसी संख्या के 11 से विभाज्यता की जांच के लिए हमें क्या करना होगा? दाएं से विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों का योग का अंतर ज्ञात करना। और अंतर यदि 0 है तो वो 11 से विभाजित होगा, या 11 से विभाज्य है, यानी 11 आ जाए, 22 आ जाए, 33 आ जाए, 44 आ जाए, 55 आ जाए, 66 आ जाए, यानी 11 से विभाजित होने वाली संख्या आ जाए अंतर, तो वो संख्या 11 से विभाजित होती है। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है 50,269, तो एक जो है विषम स्थान पे है, ये 2 जो है विषम स्थान पे है, ये 5 जो है विषम स्थान पे। हमें कैसे पता चलेगा विषम स्थान? तो 9 1 नंबर पे आ रहा है और 1 विषम स्थान है, ये 2 जो है 3 नंबर पे आ रहा है और 3 विषम स्थान है, ये 5 जो है 5 नंबर पे आ रहा है, इसलिए विषम स्थान। ठीक है, अब देखिए ये सम स्थान कैसे डिसाइड होता है? तो 5 जो है इसमें 2 नंबर पे आ रहा है, आज 2 सम संख्या है। ये 0 जो है 4 नंबर पे आ रहा है, 1 2 3 4, तो ये 4 नंबर पे आ रहा है, तो ये सम स्थान है। तो सम स्थान विषम स्थान समझ में आ गया। तो हम इधर से शुरू करते हैं, इधर से शुरू करते हैं। तो सम और विषम स्थान का योग देखते हैं। तो सम को जोड़िए, विषम को जोड़िए तो कितना आता है? विषम को जोड़िए तो विषम कितना है? 5 + 2 + 9, 5 2 7 7 9 कितना हो गया? 16। अब विषम वाले को जोड़िए, 0 आप +2 कितना हो गया? 0 और 5 है ना जी, 0 और 5 कितना हो गया? 5 हो गया। अब 16 में से 5 गया तो कितना बचा? 11। तो कहा था ना या तो 0 आ जाए या तो 11 से विभाज्य आ जाए, तो 11 से विभाज्य है, तो ये संख्या जो होगा 11 से विभाजित होगा। इसी प्रकार अगर हम इसे चेक करते हैं तो देखिए मैं विषम वाले को ब्लैक कर रहा हूं, 4 विषम स्थान पे है, 8 विषम स्थान पे है और ये 1 जो है विषम स्थान पे है। जिसे मैं सम करूंगा तो ये रेड से जो पहिया 2 जो है सम स्थान पे है और ये 0 जो है सम स्थान पे। अब इसको कैसे चेक करेंगे? तो रेड वाले को जोड़िए, 0 + 2 बराबर हो गया 2। विषम वाले को जोड़िए, 1 + 8 + 4 बराबर हो गया 13। और 13 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 11। और ये 11 जो है क्या हो जाएगा? 11 से विभाजित हो जाएगा, यानी कि ये 11 से विभाज्य है। समझ में आया सभी बच्चों को कि कैसे चेक करना है? 11 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? सभी बच्चों को समझ में आया कि सम स्थान और विषम स्थान को घटा देंगे। अगर 0 आया तब भी वो 11 से विभाजित होगा, 11 आया तब भी होगा, 22 आया तब भी होगा, 33 आया तब भी होगा, 44 आया तब भी होगा। यानी 11 का पहाड़ा कुछ भी आ जाए घटाने पे तो वो 11 से विभाजित होगा, या फिर 0 आ जाए तब भी होगा। क्लियर है सभी बच्चों को? चलिए तो एक प्रश्न का उत्तर कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 23 का। पोल सेक्शन में जाएंगे, सभी बच्चे चेक करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 का कि कौन सी संख्या जो है 11 से विभाजित है। पोल सेक्शन में सभी बच्चे आंसर करेंगे। तो सम और विषम पहले निकाल लीजिए। आपको 5 मिनट का समय दे रहा हूं इस क्वेश्चन के लिए। 5 मिनट का समय है, किसी बच्चे का आंसर गलत नहीं होना चाहिए। पूरे 5 मिनट का समय है, आराम से पहले सम विषम का कर लीजिए, इसके बाद आंसर कीजिए। अभी तक 2 बच्चों ने किया, दोनों बच्चों का आंसर शायद गलत है, इसीलिए 5 मिनट का समय है, आराम से चेक कीजिए, उसके बाद ही आंसर कीजिए। सम और विषम स्थान को निकालिए, उसको घटाइए, फिर आंसर कीजिए। अभी तक एक भी बच्चे ने शायद सही आंसर नहीं किया है। एक बच्चे ने सही आंसर किया और 10 बच्चों ने गलत आंसर किया है। 5 मिनट का समय है और 1 मिनट में आंसर करेंगे तो क्या होगा? गलत ही होगा। जब मैंने 5 मिनट का समय दिया है तो कुछ सोच समझ के दिया होगा ना कि इसमें समय लगेगा चेक करने में। लेकिन आप लोगों को तो चेक करना नहीं है, मेहनत करना नहीं है, मेहनत कर देंगे तो सही नहीं हो जाएगा। जो बच्चे गलत कर रहे हैं ना, करिए, कोई बात नहीं, आपका मार्क्स कभी भी नहीं बढ़ेगा, आप कभी भी टॉप नहीं कर सकते हैं। इसलिए कोशिश करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए।
ज्यादातर बच्चे बस हवा में तीर मार रहे हैं, तुक्का मार रहे हैं, तुक्का जा रहे हैं बिना चेक किए, तुक्का मार दे रहे हैं। तुक्का मारने से कभी सही नहीं होगा। सिर्फ एक बच्चे ने सही आंसर किया है। AI माइक ऑन करके आंसर नहीं देना है, ठीक है। माइक ऑन करके आंसर कीजिएगा तो बाकी बच्चे सुन के आंसर नहीं करेंगे। अगर आपने गलत बोला तो सब गलत करेंगे, आपने सही बोला तो सब सही कर देंगे। तो माइक ऑन करके आंसर नहीं देना है, पोल सेक्शन में आंसर देना। अभी भी 6 बच्चों ने आंसर नहीं किया है। बताइए, पूरे 13 बच्चों ने गलत आंसर किया है, सिर्फ एक बच्चे ने सही आंसर किया है। एक बच्चे ने सही आंसर किया है, बाकी 13 बच्चों ने गलत आंसर किया है। चलिए समझते हैं। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। पोल को मैंने एंड कर दिया। 5 मिनट का समय दिया था, किस लिए? कि आप लोग बनाएंगे, कोशिश करेंगे, लेकिन आप लोग को तो तुक्का मारना था। कोई नहीं, देखिए ये 4 1 नंबर पे आ रहा है तो विषम हो गया, ये 7 3 नंबर पे आ रहा है तो विषम हो गया, ये 8 जो है किस पे आ रहा है? 5 नंबर पे आ रहा है तो विषम हो गया। अब सम कौन सा होगा? ये 6 2 नंबर पे आ रहा है तो सम हो गया, ये 6 जो है सम पे आ रहा है, माने 4 पे आ रहा है तो सम हो गया, और ये 7 जो है 6 नंबर पे आ रहा है तो सम हो गया। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, विषम वाले को जोड़ते हैं पहले। तो 8 + 7 + 4, 8 7 15, 15 4 19। नीचे वाले को जोड़िए, ब्लैक वाले को यानी सम वाले को। तो 7 + 6 + 6, तो 12 और 7 कितना हो गया? 19। 19 - 19 कितना होता है? 0। और जिस संख्या का अंतर 0 आ गया सम और विषम स्थान का, तो वो संख्या 11 से डिविजिबल हो जाता है, यानी बाकी का 3 तो होगा ही नहीं ना। बताइए, मुश्किल से 2 मिनट अगर चेक किए होते, अगर कोई भी बच्चा चेक करता ना, तो पहला ही ऑप्शन आंसर है। अभी सभी बच्चों को समझ में आया? जल्दी से वाई टाइप करके बताइए, किसी बच्चे को डाउट है तो डी टाइप करेंगे। तो आज के क्लास में इतना ही। आपको मंगलवार के अब शुरू होगा नया चैप्टर, चैप्टर नंबर 1। तो समय से क्लास में जुड़िएगा, मंगलवार को अब अगला क्लास होगा और आपका नया